नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज है संडे और संडे में जो है वीकली करंट अफेयर आती है। आइए वीकली करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। जितना भी मैंने सप्ताह में आपको पढ़ाया है उसकी एक बार में रिवीजन कर लेते हैं। आइए जानते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न दिया है, हाल ही में 100 पुष्प प्रजातियों की प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो बताना है कहाँ किया जाएगा। तो यहाँ पे लखनऊ दिया है, नोएडा दिया है, नई दिल्ली दिया है और इंदौर दिया है। तो ये जो है नोएडा में किया जाएगा। सेक्टर कौन सा, तो 33 सेक्टर में किया जाएगा। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, किस राज्य सरकार ने बजट 2025 में ग्रामीण सड़कों की मरम्मत हेतु पथश्री योजना के तहत 1500 करोड़ रुपए का आवंटन किया। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश दिया, मध्य प्रदेश दिया, पश्चिम बंगाल दिया, उड़ीसा दिया। तो ये जो है किसने किया है, तो पश्चिम बंगाल ने किया है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 3 वाला हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया, विश्व बैंक की लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में कब तक भारत का लक्ष्य शीर्ष 25 देशों में स्थान प्राप्त करना है। तो ये जो है कब तक है, तो 2030 तक है। ऑप्शन नंबर 3 वाला हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 वाला हो जाएगा। आइए आगे जानते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब कश्मीर घाटी के लिए पहली वंदे भारत रेल का उद्घाटन करेंगे। तो ये जो करेंगे वो 17 फरवरी को करेंगे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 वाला हो जाएगा। जेट मोड सुरंग का उद्घाटन कर चुके हैं मोदी जी। कब किया है, तो ये जो है जनवरी में किया था। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने संत गुरु रविदास को उनकी कौन सी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। तो ये कौन सी जयंती थी, तो 648वीं जयंती थी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 वाला हो जाएगा। इनको जो है इनका उपनाम था रेदास। ठीक है, आइए आगे जानते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, भारत ओलंपिक खेलों की मेजबानी कब करेगा। तो यहाँ पे 2028 दिया है, 2032 दिया है, 2036 दिया है, 2040 दिया है। तो ये 2036 में करेगा। ठीक है, 2036 में करेगा। ये चर्चा में इसलिए आया है क्योंकि जो है अभी 38वें राष्ट्रीय खेलों का जो है समापन हुआ है, उस समय जो है इसकी बात हुई थी। और बात करते हैं 28 में, तो 28 में लॉस एंजिल में हुआ। कहाँ पे हुआ, तो लॉस एंजिल में। और उसके बाद बात करते हैं अभी हाल ही में जो है 2024 में कहाँ पे हुआ था, तो 2024 में जो है पेरिस में हुआ था, जो फ्रांस की राजधानी है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, हाल ही में भारत को किस देश ने F-35 लड़ाकू विमान देने की घोषणा की। तो यहाँ पे चीन दिया, फ्रांस दिया, रूस दिया, अमेरिका। तो ये अमेरिका ने की। ऑप्शन नंबर 4 वाला हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया, हाल ही में भारत किस देश के साथ सीमा वार्ता करेगा। तो किस देश के साथ करेगा, यहाँ पे चीन दिया, श्रीलंका दिया, बांग्लादेश दिया और पाकिस्तान दिया है। तो ये जो चीन जो है करेगा सीमा वार्ता, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 3 वाला हो जाएगा, बांग्लादेश के साथ करेगा। आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, पंचायती राज विभाग की पहल पर सभी ग्राम पंचायतों में महिला ग्राम सभा का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। तो यहाँ पे बताना है महिला ग्राम सभा का आयोजन जो है किस राज्य में किया जाएगा। किसकी पहल पर, तो पंचायती राज विभाग की पहल पर। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश दिया, बिहार दिया, कर्नाटक दिया, हिमाचल प्रदेश दिया। तो ये जो है बिहार में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 वाला हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया, 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह में मुख्य अतिथि कौन। तो ये जो थे अमित शाह जी थे, गृह मंत्री थे, याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए अमित शाह जी थे। आइए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे दिया है, सेबी ने हाल ही में कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। तो ये जो मित्रा लॉन्च किया। मित्र भी लिख के आ सकता है, इंग्लिश में मित्रा लिखा हुआ आएगा। ठीक है, याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे दिया है, हाल ही में फाय सागर झील का नाम बदल दिया गया। ये झील किस राज्य में है। तो ये जो है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर वी वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर वी वाला हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया, हाल ही में किस देश में भारत के नए वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया गया। तो ये उद्घाटन यहाँ पे दिया है फ्रांस, जर्मनी, अर्जेंटीना, ब्राजील। तो ये उद्घाटन जो किया गया वो कहाँ, तो फ्रांस में किया गया। ठीक है, फ्रांस में किसने किया, तो पीएम मोदी जी ने किया है। और ये फ्रांस की सिटी में कहाँ पे दूतावास है, तो मार्सिले शहर में। ठीक है, मार्सिले शहर में।
अब यहाँ पे दूसरी बात ये महत्वपूर्ण बन जाती है, फ्रांस में ही जो है एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, एआई शिखर सम्मेलन का। और उसी के साथ अगर बात करते हैं एआई शिखर सम्मेलन के, तो मोदी जी ने जो है से अध्यक्षता की है। ठीक है, अब ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि से अध्यक्षता मोदी जी ने कौन से सम्मेलन की, तो एआई शिखर सम्मेलन की गई। और एआई शिखर सम्मेलन अगला जो होगा वो अपने भारत में होगा, इतनी चीज़ भी याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया? तो किसको नियुक्त किया गया यहाँ पे बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर डी वाला हो जाएगा, शिखर धवन को नियुक्त किया गया है। आईसीसी के अध्यक्ष पूछ ले जाए तो जयशाह जी हैं, याद रखिए दिसंबर के टाइम पे बने हुए हैं। अगला प्रश्न दिया, हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना गुरुवार को किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया? तो राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा दिया गया, इस पे मैंने स्पेशली भी वीडियो बनाई है, अगर आपने देखी होगी तो आपको सब चीज़ें पता होंगी। तो यहाँ पे पंजाब दिया, उत्तर प्रदेश दिया, मणिपुर दिया, जम्मू कश्मीर दिया। तो ये जो है कहाँ लगाएगा, तो मणिपुर में लगाएगा। मणिपुर के जो सीएम थे वीरेंद्र सिंह, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद जो है वहाँ पे एक घटना हो जाती है, सीआरपीएफ के जवानों को गोली मार दी जाती है, तो इसलिए राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। और राष्ट्रपति जब शासन लगाया जाता है तो उस समय क्या होता है, उस समय जो है राज्य और केंद्र की शक्तियाँ होती है वो किसको दे दी जाती है, कार्य करने की संसद को दे दी जाती है। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करते हैं मणिपुर और जो उत्तर प्रदेश है, इसमें 10-10 बार जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। और उसके अलावा अगर बात करते हैं कि जो पंजाब और जम्मू कश्मीर, इसमें 9-9 बार राष्ट्रपति शासन लगाएगा। अगर पूछ लिया जाए अब तक जो है कितनी बार लगाया जा चुका, तो 134 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है, 134 बार। ठीक है, 14 बार जो है, जो भारत की पहली महिला इंदिरा गांधी जो थी प्रधानमंत्री थी, उस समय 14 बार राष्ट्रपति शासन लगा। अगर राष्ट्रपति शासन की बात करें तो भारतीय संविधान में उल्लेख अनुच्छेद 356 में मिलता है। ठीक है, और आप इससे भी अधिक जानकारी के लिए आप होल वीडियो देख सकते हैं राष्ट्रपति शासन के बारे में, मैंने उसमें विस्तार से चर्चा किया है। आगे दिया है, पंचायती राज एवं भारतीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा जारी पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स कितने वर्ष बाद जारी किया गया? तो पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स जो है वो कितने वर्ष के बाद जारी किया गया? तो ये जो है 10 वर्ष के बाद जारी किया गया है। ठीक है, इससे पहले जो 2014-15 में जारी किया गया था। ठीक है, 2014-15 में। और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण ये बन जाता है कि इसमें फर्स्ट नंबर पे जो आया कर्नाटक आया। ठीक है, कर्नाटक आया। और इसमें जो है 2014 में जारी किया गया था। उत्तर प्रदेश जो यूपी था वो 15वें स्थान पे था, और इस बार जो है यूपी 5वें स्थान पे आ गया। 10 पायदान जो है आगे बढ़ गया है यूपी। ठीक है, इसमें ये इंडेक्स इसलिए जारी किया जाता है, जो पंचायतें होती है उसमें कितना डेवलपमेंट हुआ, इस आधार पर ये जारी किया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया, 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश दिया, उत्तराखंड दिया है, मेघालय दिया है, तेलंगाना दिया। तो ये जो है मेजबानी दी गई है, किसको सौंपी गई है? तो मेघालय को सौंपी गई है। ठीक है, मेघालय को, जो 38वें राष्ट्रीय खेल हुए थे उत्तराखंड में उसके दौरान, और जो भारतीय ओलंपिक संघ की जो अध्यक्ष है पीटी उषा जी, उन्होंने ये जो मेजबानी दी है। इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद अगर बात करते हैं 38वें राष्ट्रीय खेलों की, अगर आपने इसके बारे में वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं, मैंने विस्तार से उसमें चर्चा किया है। आइए आगे बात करते हैं। अगला दिया है, अगला एआई शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो अगला जो होगा वो अपने भारत में होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। अभी कहाँ हुआ है? तो फ्रांस में हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो पंकज अडवाणी ने जीता है, ऑप्शन नंबर वी वाला हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया, हाल ही में चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो ये जो है किसने जीता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर वी वाला हो जाएगा, क्यारियन जैकवेट। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, 14वें एशियाई मत्स्य पालन जलीय कृषि फोरम का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये जो किया जा रहा है वो नई दिल्ली में किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। ठीक है, नई दिल्ली में किया जा रहा है। आइए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, इंग्लैंड के खिलाफ 4000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो ये जो है विराट कोहली बने, ऑप्शन नंबर वी वाला हो जाएगा, विराट कोहली बने। और पहले भारतीय बने, अगर विश्व में पूछ रहे हैं तो 6वें स्थान पे आते हैं, 4000 रन बनाने वाले इंग्लैंड के खिलाफ। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में थाई पुसम 2025 का उत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो ये तमिलनाडु में शुरू हुआ, तमिल का उत्सव है, और यही जो है मलेशिया में भी शुरू हुआ है।
तो याद रखिए मलेशिया में भी शुरू हुआ है। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार सूचकांक जारी किया गया, तो 180 देशों में से भारत का जो 96वां स्थान रहा है। ठीक है, ये इतना याद रखना है। ठीक है, 2024 का। और उसके अलावा बात करते हैं, इसमें जो है पड़ोसी देशों का 135 रहा है, पाकिस्तान का 121 रहा है, श्रीलंका का, बांग्लादेश का 149, चीन का 76, और उसके बाद बात करते हैं शीर्ष रहा है डेनमार्क का, दूसरा फिनलैंड और सिंगापुर रहा है, और सबसे निचला जो है सोमालिया और वेनेजुएला का रहा है। तो इतनी चीज़ आप इसको इसके बारे में याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। अगला दिया है यहाँ पे भारत टेक्स 2024 का आयोजन जो है कहाँ पे किया जा रहा है, तो ये जो है किया जा रहा है भारत मंडपम नई दिल्ली में किया जा रहा है। उसके अलावा बात करें इसका थीम क्या है, टेक्सटाइल फैशन सस्टेनेबिलिटी इसका थीम है, और ये जो है भारत टेक्स ट्रेड फेडरेशन द्वारा जो है आयोजन किया जा रहा है। और कौन से मंत्रालय के सहयोग से, तो वस्त्र मंत्रालय, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के सहयोग से किया जा रहा है। इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। और इसका आयोजन जो है सहायक आयोजन इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट जो है ग्रेटर नोएडा में भी किया जा रहा है। और पार्टनर जो है स्टेट कौन से, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र ये हैं। और इसमें अदर देशों की बात करें 110 देशों के 5000 से अधिक जो है प्रदर्शक आएंगे, और 6000 से अधिक जो है खरीदार भी आएंगे इसमें। आइए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे एक नाम महत्वपूर्ण हो जाता है सरोजिनी नायडू जी का। इनका हाल ही में जो है जन्मदिन मनाया गया। इनका जन्म होता है 1879 में जन्म होता है, मतलब 1879 में जन्म होता है। कहाँ पे, तो हैदराबाद में। और भारत की पहली महिला ये रही हैं, राज्यपाल रही हैं, इनका इसलिए नाम महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक है, ये अभी चर्चा में आई थी। और उसके बाद अगर बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन में भी, नमक सत्याग्रह में भी इनका सहयोग रहा है। और उसके बाद बात करते हैं जो संयुक्त प्रांत था उस समय, तो अभी उत्तर प्रदेश में जाना था, जब संयुक्त मतलब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सेम मतलब एक में ही था, तब उत्तर प्रदेश की जो है पहली महिला राज्यपाल बनी थी। ठीक है, और सुषमा स्वराज जी का भी हाल ही में अभी जो है मनाया गया जन्मदिन, तो वो उनका भी जो है सुषमा स्वराज भारत की पहली महिला विदेश मंत्री बनने वाली हैं, इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है। और सीएम भी रही हैं दिल्ली की, इसलिए भी महत्वपूर्ण बन जाता है। आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, व्यापक हस्तांतरण सूचकांक रिपोर्ट 13 फरवरी 2025 को किसके द्वारा जारी किया जाएगा, तो ये जो है जारी किया गया, तो ये जो है प्रोफेसर SP सिंह बहल के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है, मैथ्यू ब्रिटजके ने अपने वनडे डेब्यू पर किस टीम के खिलाफ 150 रन बनाए, तो ये जो है न्यूजीलैंड के टीम के खिलाफ 150 रन बनाए। और ये जो है कहाँ के रहने वाले, साउथ अफ्रीका के रहने वाले हैं। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया, भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अवशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनमन किसने लॉन्च किया, तो ये जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया। ऑप्शन नंबर वी वाला हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया है, डोनेट ऑर्गन सेव लाइफ पहल का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है, तो ये जो है ICC के द्वारा किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। तो ये जो है किसके किसके बीच, तो भारत इंग्लैंड के बीच हुआ, अहमदाबाद में ये होता है, इसकी घोषणा होती है, आयोजन किया गया इस पहल का, याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला दिया, ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम्स 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो यहाँ पे 2027 का जो ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम है 2027 में जो है रियाद में किया जाएगा, सऊदी अरब में। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे जो है ये चर्चा में इसलिए आया था, जो महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन चलाया था उसको जो है ख़त्म किया गया था। ठीक है, 1922 में, ठीक है, फरवरी के टाइम पे, इसलिए ये चर्चा में आया था। और चला जब कब था, तो 1 अगस्त 1920 में चला था, याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे बात कर ही चुके हैं इसमें। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, हाल ही में इस्पात मंत्रालय में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, इस्पात मंत्रालय में जो है निदेशक के रूप में किसे अपॉइंट किया गया, ये पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर ए वाला हो जाएगा, मेमुन आलम। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, उद्योग आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने लॉजिस्टिक्स और बुनियादी विकास के लिए किसके साथ समझौता किया, तो ये जो किया है
कोरिया ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट के साथ किया। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया 38वें राष्ट्रीय खेलों में मुक्केबाजी के किस वर्ग में लवलीना बोर्गोहेन ने गोल्ड मेडल जीता? तो ये जो है 75 किलोग्राम वर्ग में जीता है। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला दिया भारत ने हाल ही में किस देश के साथ सैन्य अभ्यास साइक्लोन का आयोजन किया? तो ये जो है मिस्र के साथ किया है। कहाँ पे? तो राजस्थान के महाजन में आयोजित किया गया है। तीसरा जो है संस्करण था इसका, याद रखिएगा। उसके अलावा अगर बात करते हैं, किसे हाल ही में सिटी बैंक के ने भारत उप महाद्वीप उप कलेक्टर और बैंकिंग प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये जो है के बाला सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंडर 19 T20 विश्व कप में शतक लगाने वाली पहली महिला बल्लेबाज कौन बनी? तो ये जो बनी है तिरसा गोडगार्डी बनी है। ऑप्शन नंबर 2 वाला सही हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे दिया हाल ही में यूनानी दिवस 2025 एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये जो है आयोजित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर इसका 4 वाला सही हो जाएगा। नई दिल्ली में आयोजित किया है, विज्ञान भवन में। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस देश में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन करेंगे? तो ये जो है फ्रांस में। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भारत को कब तक फाइलेरिया मुक्त बनाने की घोषणा की? तो ये जो घोषणा की है 2027 तक। ठीक है, 13 राज्यों में फाइलेरिया के सबसे ज्यादा केस पाए गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया? तो ये जो है 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दिया। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र 8 फरवरी से कहाँ शुरू हुआ? तो ये जो शुरू हुआ है नोएडा में। ठीक है, नोएडा में शुरू हुआ है। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है किस राज्य में बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन हो रहा है? तो ये जो है गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, गुजरात में। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया हाल ही में नए प्रधानमंत्री के रूप में वार्ड डी वेवर ने शपथ ली, यह देश है? तो बेल्जियम। ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा। बेल्जियम की जो राजधानी है ब्रुसेल्स है और मुद्रा जो है यूरो है। अगला प्रश्न है भारत का मेट्रो नेटवर्क 2014 में केवल 248 किलोमीटर से बढ़कर वर्तमान में तो 1000 किलोमीटर हो गया। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री से मुलाकात करने के बाद इस्तीफा दे दिया? तो ये जो दिया गया मणिपुर के सीएम ने दे दिया था। ऑप्शन नंबर 2 वाला सही हो जाएगा। अभी यहाँ पे मणिपुर में जो है राष्ट्रपति शासन भी लागू हो गया है। तो यहाँ पे जो है वीकली जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन मैंने कराए थे वीक में उतने फास्ट रिवीजन कर लिया है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।